एक कस्बे में श्रावणी और दिव्या नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बड़ी कंजूस थीं और एक एक कौड़ी का ख्याल रखती थीं। छोटी बहन दिव्या सिलाई का काम करती थी। श्रावणी अपनी बहन की मदद करती थी और सिले हुए कपड़े ले जाकर बेच देती थी। एक दिन जब दोनों बहनें दुकान पर थीं, तो एक लड़की उनकी दुकान पर आई। सुनो, मुझे एक अच्छी ड्रेस सिलने के लिए देनी है। इसके लिए कितना कपड़ा चाहिए बोलो तो? इसके लिए 4 मीटर कपड़ा लेकर आ जाओ, अच्छी सी ड्रेस सिल जाएगी। उसके ऐसे कहने पर लड़की को शौक लगा। मेरे लिए इतना कपड़ा क्यों? पिछली बार मैंने दूसरे दर्जी से सिलवाई थी, उसने तो इतना कपड़ा नहीं मांगा था। तुम मुझसे इतना कपड़ा क्यों मांग रही हो? उनकी सिलाई और इनकी सिलाई में बहुत अंतर है, और अगर आप सही सिलाई चाहती हैं तो आपको इतने कपड़े की जरूरत है। यदि आप सही सिलाई नहीं चाहती तो कम कपड़ा दे दीजिए, हम सिल देंगे, तब भी सिल देंगे। ये बात सुनकर वो लड़की, ठीक है, मैं तुम्हें उतना कपड़ा लाकर देती हूँ जो तुम मांग रही हो, यही रुको। वो वापस गई, अपनी पसंद का कपड़ा खरीदा और पूरा 4 मीटर उन्हें लाकर दे दिया। ठीक है, 2 दिन बाद इसी समय पर आ जाना, तुम्हारी ड्रेस तैयार हो जाएगी। ओके, उसने बताया और उसे भेज दिया। लड़की जो कपड़ा लाई थी उसका कुछ हिस्सा उसने इस्तेमाल किया और उसकी ड्रेस सिल दी। 2 दिन बाद वो लड़की आई ड्रेस उसे देते हुए, जो ड्रेस मैंने सिलकर दी है वो आपको बिल्कुल फिट होगी। ड्रेस बहुत अच्छी सिल गई है। ये ड्रेस पहनकर निकलोगी तो हर कोई सोचेगा कोई हीरोइन सड़क पर जा रही है। ऐसे कहने लगी। इतना कहते ही लड़की सुनकर शर्मा गई। क्या ये मुझ पर इतनी सुंदर दिखने वाली है? मैं कह रही हूँ ना, मेरी बहन सिले तो ड्रेस एकदम फिट बैठती है। उसने झूठी तारीफ की और उसे विश्वास दिलाया। उसने विश्वास कर भी लिया, पोशाक ली और लेकर चली भी गई। बाद में बचे हुए कपड़े से दिव्या ने एक छोटी सी ड्रेस सिल दी। दीदी, वो लड़की जो कपड़ा लेकर आई थी उससे मैंने एक दूसरी ड्रेस भी सिल दी, तुम कल जाकर इसे बेच आना। श्रावणी ने हाँ कहा और अगले दिन वो ड्रेस लेकर बेचने चली गई। इस तरह वो ग्राहकों से एक्स्ट्रा कपड़ा लेती थी और अपनी पसंद के हिसाब से सिलाई करके देती थी और लोगों को ठग रही थी। ग्राहकों के बचे हुए कपड़ों से वे और दूसरे कपड़े सिलकर बेच देती थी। ऐसे ही उनका सिलाई का काम चल रहा था। एक दिन कीर्ति नाम की एक लड़की उनके पास आई जो बहुत मोटी थी। क्या आप मॉडर्न ड्रेस सिलना जानती हैं? आप जिस भी पैटर्न में चाहती हैं हम उसे सिल देंगे। ऐसा क्या? फिर मुझे एक बढ़िया सी मॉडर्न ड्रेस सिलकर दे दो। उसने ड्रेस मटेरियल दिया और चली गई। कपड़ा देखकर बहनों ने ऐसे सोचा, क्यों बहन, उसने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया? एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दीदी, उसके साइज के लिए बस काफी है। तुमने उसे देखा कितनी मोटी थी? अरे रहने दो, उस कपड़े के टुकड़े कर दो। जो कपड़ा हमारे पास है हम जोड़ देंगे और एक ड्रेस बना देंगे। उसे विश्वास दिला देंगे कि एक मॉडर्न ड्रेस है। श्रावणी ने ऐसे कहा। 2 दिन में ही उनकी मॉडर्न ड्रेस तैयार हो गई। कीर्ति आई, पैसे दिए और ड्रेस घर ले गई। उनसे जैसे भी बना वैसे ही सिल दिया था। वो ड्रेस पहनने पर बड़ी अजीब लग रही थी। क्या है ये मॉडर्न ड्रेस है? अगर मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो हर कोई मुझे अजीब तरह से देखेगा। मुझे जाकर उनसे इस ड्रेस के बारे में बात करनी चाहिए। ये सोचकर उसने ड्रेस पहनी और बाहर आ गई। रास्ते में लोग कीर्ति को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे अपमान लगा और बहनों की दुकान पर आई। क्या कोई इसे मॉडर्न ड्रेस कहेगा? इधर देखो कैसी दिख रही है। सब मुझे देखकर हंस रहे थे। दिव्या ने अपने बचाव में कहा, आजकल अमेरिका में ये ड्रेसेस बड़ी मशहूर हो रही हैं, इसलिए इन्हें आपके लिए सिल दिया और आपकी फिगर को देखते हुए ही सिला है। वैसे भी गांव के लोग मॉडर्न स्टाइल को क्या जाने। जब आप सड़क पर आ रही थी तो मुझे लगा कोई अमेरिकी लड़की सड़क पर आ रही है। जब उसने ऐसे कहा तो उसकी बहन, अरे मैंने भी यही सोचा था, दूर से देखकर लगा कि वो ग्लैमरस लड़की कौन है। उनकी बातों को सुनकर कीर्ति भी उनके नकली शब्दों के जाल में फंस गई। उसकी बातें सुनकर वो निश्चिंत हो गई कि ड्रेस उस पर फब रही है। लेकिन तुमने मेरी ड्रेस में दूसरे कपड़ों के पीस क्यों जोड़ दिए हैं? आप बहुत मोटी हो ना और कपड़ा कम था, इसलिए हमने ऐसा किया। ये भी एक नया पैटर्न है, उसके लिए मैंने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया है आपसे। इतना कहते ही कीर्ति को लगा कि ड्रेस भी मॉडर्न है, एकदम अमेरिकी, और पैसे भी कम लिए हैं।
तो वो खुशी खुशी वहां से चली गई। इस तरह वो लोगों को उल्लू बना रही थी और पैसा कमा रही थी। कीर्ति रुद्रवर नामक एक सुदूर गांव में रहती थी। उसने उस गांव में तब तक पढ़ाई की जब तक का स्कूल था और अब अपनी माँ की मदद कर रही थी। उस रात कीर्ति की माँ सरला ने उससे कहा, बेटी कीर्ति, कल सुबह तुम्हारे चाचा की बेटी और बेटा आ रहे हैं विदेश से, इसलिए घर को अच्छे से सुबह उठकर साफ कर लेना। ओ, भाई और दीदी आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उनसे मिलने की सोच रही थी और कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह वो उत्साहित थी। वो रात बीत गई। अगली सुबह कीर्ति ने जल्दी उठकर घर की सफाई कर दी। फिर फॉरेन रिटर्न निशा और उसका भाई हर्ष आ गए। उन्हें देखकर कीर्ति बड़ी खुश हुई। दीदी, आपका सफर आरामदेह रहा ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वॉज हॉरिबल। सारी सड़कें खोद के रखी हैं, सारी बॉडी दर्द हो रही है। मुझे अमेरिका से भारत नहीं आना चाहिए था। ये एक गांव है ना दीदी, तो ऐसे ही होगा। पहले जाओ और फ्रेश होकर आओ। जब उसने कहा तो निशा गई और फ्रेश हो ली और एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने कलर्ड गॉगल्स लगा के बाहर आई। उसने मोबाइल ऑन किया तो देखा सिग्नल नहीं है। कीर्ति, मेरे मोबाइल पर यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। दीदी, यहाँ सिग्नल मिलना बहुत मुश्किल है। चलो बाहर चलते हैं तो शायद मिल जाए। चलो बाहर चलते हैं, इसी बहाने गांव भी घूम लेंगे। इतना कहकर तीनों बाहर निकल गए। वे खेतों के पास से गुजर रहे थे, तभी मोबाइल पर सिग्नल आ गया और निशा फोन पर बात करने लगी। भाई हर्ष और कीर्ति ने देखना शुरू किया कि वे धान के खेतों में कैसे बुआई कर रहे हैं। सिस कीर्ति, वे उस दलदल एरिया में क्या कर रहे हैं? वे धान के पौधे लगा रहे हैं ब्रो, और कुछ ही दिनों में हमें उन पौधों से चावल मिल जाएंगे। ओह सच्ची, लेकिन अमेरिका में वे इस तरह काम नहीं करते। आप जानती हो, लोग सुपरमार्केट जाते, डॉलर देते हैं और चावल प्राप्त करते। अगर यहाँ भी ऐसा हो सके तो अच्छा होगा ना? जब उसने कहा तो कीर्ति हंस पड़ी। अरे भाई, वहाँ भी वैसे ही उगाते होंगे और बाद में बाजारों में बेचते होंगे। जहाँ वे इसे उगाते वहाँ नहीं बेच पाते। ओह इज इट? अब तक पता ही नहीं था कि चावल ऐसे उगाए जाते हैं सिस। उसने ऐसे कहा और देखने लगा कि वे धान के पौधे कैसे लगा रहे। निशा ने भी फोन पर बात पूरी कर। थैंक गॉड, जरूरी कॉल हो गया मेरा। अब हम वापस चले। चलते चलते वे खेतों को देख रहे थे। जब वे आगे बढ़ रहे थे, कुछ गांव के लोग निशा को अजीब तरह से देखने लगे। तब निशा ने पूछा, कीर्ति, उधर देखो, वो मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? इन गांव के लोगों को कभी कोई लड़की नहीं देखी है क्या? तब कीर्ति ने कहा, ये एक गांव है दीदी, यहाँ कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता और विशेष रूप से लड़कियों को तो ऐसे पहनने की अनुमति नहीं। और आप उन्हें नहीं भी लग रही होंगी ना? ओह, इसका मतलब है इस तरह के कपड़े यहाँ कोई नहीं पहनता। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर निशा और हर्ष को बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। कीर्ति एक घड़े से पानी लेकर आने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या? मिट्टी के घड़े का पानी ला रही हो? मुझे ये पानी नहीं चाहिए, केवल फ्रिज का चाहिए। अरे रे, ये पानी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये पानी पीने में बहुत टेस्टी है। इसमें धूल मिट्टी भी नहीं है, लेकर देखो जरा। उसने उन्हें पानी पकड़ाया। उन्होंने काफी बुरा मुंह बनाकर पिया। ओह गुड सिस, ये पानी कितना टेस्टी है। फ्रिज के पानी में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। हम अमेरिका में भी मटके का पानी पीने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तीनों बाहर घूमने निकले और रास्ते में उन्हें एक बोरवेल दिखाई दिया। उसे देखकर निशा बोली, कीर्ति, मुझे वहाँ खेलने के लिए एक मजेदार गेम दिखाई दे रहा था। वहाँ जाकर खेलें क्या? अरे दीदी, ये कोई गेम नहीं है, बोरवेल है। बोर मीन्स वहाँ एक रॉड लटकी हुई है और यदि हम उस रॉड को ऊपर नीचे करें तो पृथ्वी से पानी ऊपर आएगा। आओ बताती हूँ। तो वो उन्हें बोरवेल के पास ले गई और उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया।
तुरंत उसमें से गुनगुना पानी निकला। ये उन दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी। सिस, ये बोरिंग मुझे अच्छी लगी। अगर हमारे पास अमेरिका में चीज हो तो कितना अच्छा होगा। मैं इस जगह का अमेरिका से ज्यादा लव करता हूँ। यस ब्रो, मुझे भी गांव बहुत पसंद आया। चलो कुछ दिन और बिताते हैं और फिर ही हम वापस जाएंगे अमेरिका। आगे जब भी हमें छुट्टियां मिलेंगी हम कीर्ति के साथ छुट्टियां बिताने यहाँ जाएंगे। तो तीनों ने बोरवेल से पानी निकालना शुरू किया और वहाँ कुछ देर मजे किए। क्योंकि ये दोनों विदेश से आए थे, इसलिए दोनों के मन में कई तरह की जिज्ञासा थी और कीर्ति के माध्यम से उन्होंने इसे दूर किया। निशा और हर्ष को विदेश की बजाय ग्रामीण जीवन से प्यार हो गया। वे समझ गए कि ग्रामीण जीवन विदेशी जीवन से कहीं बेहतर है।